क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं? अच्छी नौकरी, पैसा, फिट बॉडी और सक्सेसफुल लाइफ सब दिमाग में बिल्कुल साफ दिखाई देता है। लेकिन कुछ महीने बाद जब आप अपनी असली जिंदगी देखते हैं, तो ज्यादातर चीजें लगभग वैसी ही रहती हैं। तो आज का सवाल है, क्या आप सच में प्लानिंग कर रहे हैं या सिर्फ डे ड्रीमिंग? क्योंकि इन दोनों में फर्क छोटा दिखता है, लेकिन वही फर्क जिंदगी बदल देता है। सोचिए, नया साल शुरू हुआ और आपने कहा, इस साल मैं पूरी तरह बदल जाऊंगा। जिम ज्वाइन करना है और इंग्लिश सीखनी है और यूट्यूब चैनल शुरू करना है। बिजनेस आइडिया नोटबुक में लिख लिया और विजन बोर्ड बना लिया और मोटिवेशन वीडियोस देख लिए। लेकिन डेली रूटीन वह लगभग वही रहता है। कई लोग फ्यूचर की इतनी डिटेल्ड मूवी बनाते हैं कि उन्हें लगता है वे गोल पर काम कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि वे सिर्फ उस गोल के बारे में सोच रहे होते हैं। हम फ्यूचर की मूवी बार बार देखते हैं, लेकिन उसके लिए आज का पहला सीन शूट ही नहीं करते। आइए एक सिंपल टेस्ट करते हैं कि हेल्थी प्लानिंग कैसी दिखती है। कल सुबह 7 बजे उठूंगा और 30 मिनट वॉक करूंगा। जैसे छोटे स्पेसिफिक एक्शंस प्लानिंग होते हैं। हर प्लानिंग में टाइम, एक्शन और नेक्स्ट स्टेप होता है। अब डे ड्रीमिंग देखें। एक दिन मैं बहुत सक्सेसफुल बनूंगा जैसी वेग कल्पनाएं हैं। यहां फीलिंग है, लेकिन अगला कदम नहीं है, बस कल्पना में अच्छा लगता है। प्लानिंग आपको वर्तमान में काम करने पर मजबूर करती है। डे ड्रीमिंग आपको केवल अच्छा महसूस कराती है। हमारा दिमाग डे ड्रीमिंग पसंद करता है क्योंकि रियल एक्शन मुश्किल और जोखिम भरी होती है। इमेजिनेशन में कोई रिस्क नहीं, सिर्फ खुशी का अल्पकालिक अनुभव मिलता है। डे ड्रीमिंग ऐसे है जैसे आप डेस्टिनेशन की फोटो देखकर खुश हो जाएं बिना यात्रा शुरू किए। ये सबसे डेंजरस हिस्सा है। कभी कभी हम काम नहीं कर रहे होते, फिर भी हमें लगता है कि हम बहुत प्रोडक्टिव हैं। कैसे? 20 प्रोडक्टिविटी वीडियोस देखना, परफेक्ट टाइम टेबल बनाना, फैंसी एप्स डाउनलोड करना, कलरफुल प्लानर्स खरीदना, गोल्स के बारे में दोस्तों से घंटों बात करना, रिसर्च करते रहना। मान लीजिए आप यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं। आपने बेस्ट कैमरा सर्च किया, बेस्ट माइक देखा, बेस्ट एडिटिंग ऐप कंपेयर किया, 50 क्रिएटर्स की स्ट्रैटेजी देखी, लेकिन एक भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। तब प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम स्टार्टिंग की है। कभी कभी हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ प्रोग्रेस के बारे में सोचकर मोटिवेटेड महसूस कर रहे होते हैं। ये मोटिवेशन टेम्पररी एक्साइटमेंट देता है, लेकिन रिजल्ट्स नहीं। चलिए अब खुद को ऑनेस्टली चेक करते हैं। क्वेश्चन 1, क्या मेरा अगला कदम स्पष्ट है? अगर आपका गोल है मुझे फिट होना है, तो अगला कदम क्या है? अगर जवाब क्लियर नहीं है तो शायद आप प्लानिंग नहीं, ड्रीमिंग कर रहे हैं। क्वेश्चन 2, क्या मैंने पिछले 48 घंटों में इस गोल के लिए कोई छोटा एक्शन लिया है? ब्रेन एक्शन से बदलता है, सिर्फ इंटेंशन से नहीं। क्वेश्चन 3, अगर कोई मेरी इमेजिनेशन हटा दे तो क्या मेरे पास आज भी एक काम बचता है जिसे मैं कर सकता हूं? अगर आंसर हां है तो आपके पास रियल गोल है। अगर आंसर पता नहीं है तो शायद आप फ्यूचर की फीलिंग से अटैच्ड हैं। मान लीजिए 2 लोग यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं। पहला व्यक्ति फ्यूचर में जी रहा है और बस सोचता रहता है। दूसरा व्यक्ति पहला कदम उठाता है और छोटा एक्शन करता है। सपना दोनों का एक ही था, फर्क सिर्फ एक्शन में था। अक्सर सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो प्रेजेंट में एक्टिव होते हैं। मैं आपको एक छोटा चैलेंज देना चाहता हूं। अगले 7 दिनों के लिए सिर्फ एक गोल चुनिए और उसके लिए 5 मिनट का एक्शन तय कीजिए। हर दिन पूछिए, आज मैं कौन सा छोटा काम कर सकता हूं जो मुझे 1% आगे ले जाए। कंसिस्टेंसी अक्सर इमोशनल एक्साइटमेंट से ज्यादा पावरफुल होती है। अगर आप बड़े सपने देखते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है,
समस्या तब शुरू होती है जब सपने हमारे एक्शंस की जगह लेने लगते हैं। आज से अपने आप से यह मत पूछिए, मैं फ्यूचर में क्या बनना चाहता हूं। ये पूछिए, मैं आज कौन सा छोटा कदम उठाने को तैयार हूं। फ्यूचर की सबसे अच्छी प्लानिंग वह है जो आपको आज एक छोटा कदम उठाने पर मजबूर करे। अगर आपको साइकोलॉजी बेस्ड प्रैक्टिकल वीडियोस पसंद हैं तो मैनप्रावा एक्सप्रेस योरसेल्फ को एक्सप्लोर कीजिए। और जाते जाते एक बात याद रखिए, सपनों को छोड़िए मत, लेकिन उन्हें जीना शुरू कीजिए।